लेकिन जब तेयोंग अपने मम्मी पापा को इस रिश्ते के लिए हाँ करते हैं तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो आज सुबह से थी। तो उनके मम्मी पापा पूछते हैं, तुम सच में अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हाँ कर रहे हो ना? ऐसा कोई दबाव तो नहीं है ना तुम्हारे ऊपर? तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हमें बुरा लगेगा अगर तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दोगे। जिस पे तेयोंग बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं सच में खुश हूँ। और मन ही मन तेयोंग सोच रहे होते हैं कि जब उसे शादी करनी ही नहीं है तो वो मुझसे ये रिश्ता तुड़वा भी तो सकता है। लेकिन फिर तेयोंग सोचते हैं कि उनके मम्मी पापा को भी बुरा लगेगा, जिसके बाद वो कुछ नहीं बोलते हैं और वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। उधर कार में जंगकुक के भी मम्मी पापा उनसे तेयोंग के बारे में पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें वो पसंद आया, क्या तुम ये शादी करोगे? जिस पे जंगकुक भी सिर्फ हाँ बोलते हैं। तो उनके मम्मी पापा भी पूछते हैं कि कोई बात है क्या? तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम चाहो तो इससे मना कर सकते हो। लेकिन जंगकुक इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और फिर वो लोग अपने घर पहुंचते हैं, जहां से उनके पिता अपने काम के लिए फटाफट निकल जाते हैं और जंगकुक अपने रूम में जाते हैं और वो पूरे टाइम बस तेयोंग की कही बातें सोच रहे होते हैं कि अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मैं मना कर देता हूँ। उस टाइम जंगकुक चाहते तो हाँ बोल देते, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि जंगकुक नहीं चाहते थे कि तेयोंग इस रिश्ते के लिए मना करे। वो ये शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद किसी कोने में तेयोंग को देखने के बाद उन्हें ये शादी करने का मन बन गया। उसके बाद शाम होती है और जंगकुक के पापा अपने काम से वापस लौटते हैं और वो और उनकी वाइफ मिलकर तेयोंग के मम्मी पापा को कॉल करके बोल देते हैं कि वो इस रिश्ते से खुश हैं और वो ये शादी करना चाहते हैं, जिस पे तेयोंग के भी मम्मी पापा हाँ बोल देते हैं। और फिर वो लोग फोन पे ही ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि कितनी जल्दी इन लोगों की एंगेजमेंट कर दी जाए। शादी करने के लिए वो लोग थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन एंगेजमेंट वो लोग जल्दी ही करना चाहते थे। वो लोग सारे वेन्यू सारी चीजें डिसाइड कर रहे होते हैं और इधर तेयोंग और इधर जंगकुक बस उन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे कि आगे क्या होगा। क्या वो लोग एक दूसरे के साथ ठीक से रह पाएंगे या फिर वो लोग साथ में रह भी पाएंगे? और तेयोंग तो बहुत ही ज्यादा मायूस हो चुके थे। उन्हें ऐसा लगा था कि फाइनली अब उनकी भी लाइफ में कोई होगा। लेकिन जंगकुक ने जब कहा था कि उनकी लाइफ में दखल ना देने के लिए, तब से तेयोंग पूरी तरीके से टूट चुके थे। और ऐसे ही ख्यालों में वो दिन बीत जाता है और आगे आने वाले 3-4 दिन भी बीत जाते हैं, जिसमें जंगकुक भी अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं और तेयोंग भी अपनी पढ़ाई में। उन दोनों के मम्मी पापा ने एक दूसरे का नंबर उन्हें दे रखा था, लेकिन जंगकुक तो इतने बिजी होते हैं कि वो तेयोंग को कॉल ही नहीं कर पाते हैं। पर तेयोंग जंगकुक के लिए फ्री होते हैं, पर जंगकुक की बातें जैसे उनके दिमाग में रिपीट मोड पे चल रही होती हैं, इसीलिए वो उनको कॉल नहीं करते हैं। और उसके बाद वो दिन आ जाता है जब उन दोनों की एंगेजमेंट थी और उन दोनों की एंगेजमेंट का दिन संडे रखा गया था ताकि वो दोनों फ्री हों। एंगेजमेंट के लिए तेयोंग ने एकदम पर्ल वाइट कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो पूरी तरीके से एक एंजल लग रहे थे और वो चमक भी इतने ज्यादा रहे थे कि कोई भी उन्हें देखे तो उनके प्यार में पागल हो जाए। और उधर जंगकुक ने भी वाइट कलर का ही सूट पहना था, लेकिन उनके सूट में पूरी तरीके से सिल्वर की सिलाई हुई थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा रॉयल और एकदम माफिया लग रहे थे। जंगकुक वहां पर पहले से ही खड़े होते हैं और तेयोंग को उनके मम्मी पापा लेकर आ रहे होते हैं। तो जब जंगकुक तेयोंग को देखते हैं तो उनकी नजर जैसे तेयोंग पे टिक जाती है। ये पहली बार था जब तेयोंग ने उनको अपनी तरफ इस तरह से आकर्षित किया हो। फिर वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और फिर उन लोगों के लिए रिंग ले आई जाती है। सबसे पहले रिंग जंगकुक को दी जाती है ताकि वो उसे तेयोंग को पहना सके। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रिंग होती है, एक पतले बैंड जैसी, और जिसमें हर तरफ छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही होती है। और उसके बाद जंगकुक तेयोंग का हाथ मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं और तेयोंग चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें अपना हाथ दे देते हैं। और उसके बाद जंगकुक उन्हें वो रिंग पहना देते हैं, जिसपे सब लोग क्लैपिंग और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे।
फिर उसके बाद तेयोंग को रिंग दी जाती है ताकि वो उसे जंगकुक को पहना सके। तेयोंग की रिंग काफी ज्यादा सिंपल होती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लैटिनम का बैंड होता है और उसके बीच में एक डायमंड लगा होता है, लेकिन वो रिंग भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। उसके बाद तेयोंग थोड़ा हिचकिचाते हुए लेकिन फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं जंगकुक का हाथ लेने के लिए, और उसके बाद जंगकुक उन्हें बिना कुछ सोचे अपना हाथ दे देते हैं, जैसे उनका हाथ अपने आप उनकी तरफ जा रहा हो। और उसके बाद तेयोंग उन्हें वो रिंग पहना देते हैं, जिसपे सब लोग बहुत ही ज्यादा क्लैपिंग कर रहे होते हैं। और फिर वो सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, खाना खा रहे होते हैं। सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, स्पेशली जंगकुक और तेयोंग के मम्मी पापा। लेकिन आज तेयोंग पूरी तरीके से जंगकुक के पास अनकंफर्टेबल होते हैं, और ये चीज शायद जंगकुक नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि वो तेयोंग से बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए बाहर चलोगे? तो वो आसपास देख रहे होते हैं, लेकिन सब बोलते हैं कि अब तो तुम ऑफिशियली उसके होने वाले हो, तुम जा सकते हो। जिस पे तेयोंग थोड़ा सा ब्लश करते हैं और फिर जंगकुक के साथ चले जाते हैं। बाहर जाने पर तेयोंग पूछते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे बाहर क्यों लेके आए हो? जिस पे जंगकुक बोलते हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था कि हम एक दूसरे को जानेंगे ही नहीं या फिर एक साथ रहेंगे ही नहीं। मैंने बस ये कहा था कि तुम स्टार्टिंग में या फिर थोड़े टाइम मेरी लाइफ में दखल मत देना, क्योंकि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं था। पर मैं अपनी मम्मी पापा का मुंह देखा तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था। पर मैं थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा। जिस पे तेयोंग बोलते हैं, पर मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा, मैं तो नॉर्मल हूँ, क्या आपको किसी ने कुछ कहा? तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल हो, पर मुझे तो नहीं लगता है। तुम मुझे रिंग पहनाने में हिचकिचा रहे हो, मेरे पास रहने में हिचकिचा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था मैंने कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही नहीं। जिस पे तेयोंग मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर ये इंसान इतना कंफ्यूज क्यों है। एक बार कहता है कि हम स्ट्रेंजर्स रहेंगे, अब बोल रहा है कि स्ट्रेंजर्स नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो तेयोंग बोलते हैं कि ठीक है, इसका मतलब बस इतना है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं अपने मम्मी पापा की वजह से, लेकिन आपको मेरे साथ ढलने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, बस इतना ही ना? तो जंगकुक बोलते हैं, हाँ बस इतना ही। तो तियोंग बोलते हैं, ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा जैसा आप चाहते हैं। और जंगकुक उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो उनसे ज्यादा बातें करे, पर तियोंग वहां से चले जाते हैं और सबके साथ जाकर डाइनिंग टेबल पर ही बैठ जाते हैं और कुछ खाने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे कदमों से जंगकुक भी अंदर आ रहे होते हैं और उनके बगल में बैठ जाते हैं। और ऐसे ही उन लोगों का ये दिन भी निकल जाता है और वो दोनों ही उनके फैमिली मेंबर्स के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। और ऐसे ही अगले 2 हफ्ते बीत जाते हैं। उन दोनों की लाइफ अपने अपने जगह अच्छे से चल रही होती है। उन लोगों के घर में शादी की बात चल रही होती है कि कितनी जल्दी शादी हो सकती है, कितना टाइम लगेगा सारी चीजें करने में। पर वो दोनों पूरी तरीके से अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। लेकिन एक दिन जब तेयोंग अपने कॉलेज में होते हैं तो उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो फोन उठाकर बोलते हैं, हाँ हेलो कौन? तो उधर से आवाज आती है कि तुमने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया है। जिस पे तेयोंग तुरंत समझ जाते हैं कि ये जंगकुक हैं और बोलते हैं कि ओह सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया है, मैं अभी कर लेता हूँ। जिस पे जंगकुक बोलते हैं, कोई बात नहीं, कॉल कटने के बाद कर देना। और फिर तेयोंग पूछते हैं, तो आपने मुझे कॉल क्यों किया? तो वो बोलते हैं, बस ऐसे ही, मैं थोड़ा सा फ्री था, मुझे लगा मुझे तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम ठीक हो या नहीं, या फिर तुम क्या कर रहे हो। तो तेयोंग बोलते हैं, मैं कॉलेज में हूँ, अभी थोड़ा सा ब्रेक मिला है, उसके बाद हमें वापस से पढ़ाई करने जाना है। तो जंगकुक बोलते हैं, अच्छा है, तुम पढ़ाई में अच्छे भी तो हो, अच्छा है, पढ़ो पढ़ो। तो तेयोंग बोलते हैं कि आपको कुछ कहना है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कुछ कहना है पर आप कह नहीं पा रहे हैं? तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि आज मेरे सभी दोस्तों के साथ मैंने एक पार्टी रखी है, तुम आना चाहोगे? जिस पे तेयोंग के गाल पूरी तरीके से रेड होने लगते हैं और वो बोलते हैं, आप चाहते हैं मैं आऊं? तो जंगकुक बोलते हैं, और नहीं तो क्या, वरना मैं तुम्हें कॉल क्यों करता? जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि पार्टी कहाँ पर है? तो जंगकुक बोलते हैं कि मैं सारी डिटेल्स तुम्हें मैसेज कर दूंगा, तुम्हें मैं पिक करने आऊं? तो तेयोंग बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा।
और उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है और जल्दी से कॉल कट कर देते हैं क्योंकि जंगकुक का भी दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा होता है। उसके बाद तेयोंग का कॉलेज खत्म होता है और वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागते हैं। घर जाकर वो सबसे पहले अपने रूम में भागते हैं तो वो देखकर उनके मम्मी पापा को लगता है कि कुछ तो एक्साइटिंग जरूर हुआ है। और उसके बाद उनके मम्मी पापा भी पीछे पीछे उनके रूम में आते हैं तो तेयोंग अपनी कबर्ड से सबसे अच्छा कपड़ा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनके मम्मी पापा पूछते हैं तुम कहीं जा रहे हो क्या? तो तेयोंग उन्हें कपड़े ढूंढते हुए बताते हैं कि जंगकुक ने उन्हें एक पार्टी के लिए बुलाया है तो उसी के लिए वो रेडी होने जा रहे हैं, जिस पे उनके मम्मी पापा भी हंस रहे होते हैं। और इसके बाद तेयोंग जल्दी से तैयार होते हैं और एक कैब बुक करते हैं वेन्यू पे जाने के लिए। और उधर जंगकुक उनका इंतजार कर रहे होते हैं और उनके सारे दोस्त आ रहे होते हैं। उन्हीं में से एक होती है लिली, जो कि जंगकुक को बहुत ही टाइम से पसंद कर रही होती है। और जब उसे पता चलता है कि वो किसी से शादी कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बस ये शादी किसी भी तरह तोड़ना चाहती है। जब जंगकुक लिली को देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, ये भी मेरी दोस्त हुआ करती थी। उसके बाद जंगकुक अपने ही दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। वो लोग थोड़ी मोड़ी ड्रिंक्स कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद लिली बोलती है कि मैं अभी आती हूँ और फिर वो 2 ड्रिंक्स लेती है जिसमें से एक में वो कुछ नशे की चीज मिला देती है और उसके बाद वही ड्रिंक वो जंगकुक को दे देती है। जंगकुक बिना सोचे समझे उसे पी लेते हैं, जिसके बाद कुछ ही टाइम में उन्हें थोड़ा सा अजीब लगने लगता है और वो बोलते हैं कि मैं अभी आता हूँ। वो वॉशरूम जाते हैं, अपने फेस पे थोड़ा सा पानी के छींटे मारते हैं, पर उन्हें अभी भी उनका सर बहुत भारी लग रहा था। लेकिन फिर वो वापस अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं। फिर उनके पास कॉल आता है तेयोंग का। वो उठाते हैं तो तेयोंग बोलते हैं कि मैं आ गया हूँ, आप लोग कहाँ हैं? तो वो उन्हें अपने टेबल नंबर बताते हैं और उसके कुछ ही देर बाद तेयोंग वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि तेयोंग बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और वो सब उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे होते हैं। सब बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं सिवाय लिली के। वो तेयोंग को बस नीचा दिखा रही होती है, बस इधर उधर की बातें कर रही होती है और जंगकुक से बहुत ही ज्यादा चिपकने की कोशिश भी। इधर जंगकुक का सर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उन्हें धुंधला भी दिख रहा था और वो बार बार अपनी आंखें बंद करके उन्हें खोलते ताकि वो फोकस कर सके। वो पानी भी पी रहे थे पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ देर वो सब एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। सब तेयोंग से पूछ रहे होते हैं क्या करते हो, कैसे मिले, क्या हुआ। पर जंगकुक तो अभी भी परेशान ही थे, पर वो किसी से कुछ कह भी नहीं रहे थे कि कोई उनकी मदद कर दे। उसके कुछ देर बाद जंगकुक बोलते हैं कि मैं फिर से आता हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और जिस पे लिली को लगता है कि यही मौका है इस शादी को तोड़ने का और वो भी जंगकुक के पीछे पीछे चुपचाप चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस नहीं आते हैं तो तेयोंग को लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं हो गई। तो तेयोंग उनके दोस्तों को बोलते हैं कि मैं अभी जंगकुक को देख के आता हूँ, काफी टाइम हो गया है वो वापस नहीं आया है। जिसपे जंगकुक के दोस्त बोलते हैं कि ठीक है, अगर कुछ हो तो हम लोगों को जरूर बताना। तो तेयोंग बोलते हैं जरूर। उसके बाद वो जा रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि जंगकुक कहाँ गए होंगे। तो सबसे पहले वो वॉशरूम को चेक करते हैं, पर वॉशरूम में जब वो चेक करते हैं तो कहीं पे भी जंगकुक नहीं थे। फिर वो जंगकुक को कॉल लगा रहे होते हैं पर वो कॉल भी पिक नहीं कर रहे होते हैं। और अब तो उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी घबराहट की वजह से। वो जंगकुक को कॉल करते हुए ही इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से भी उनका फोन बजे तो वो उन्हें समझ जाएंगे। और कॉल करते हुए एक कमरे के पास जब तेयोंग पहुंचते हैं तो जंगकुक का फोन अंदर ही बज रहा होता है, जिसपे तेयोंग को लगता है कि ओ जंगकुक यहाँ है। लेकिन वो जैसे ही कमरा खोलते हैं तो वहाँ वो जो चीज देखते हैं उससे तेयोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जंगकुक एक सोफे पे बैठे हुए थे और उनके ऊपर लिली बैठी थी और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। ये देखकर तेयोंग का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये किसी और से प्यार करता था तो भी इसने मेरी जिंदगी क्यों खराब की। वो इतने ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं, जिसकी आवाज से जंगकुक और लिली उनकी तरफ देखते हैं
तो लिली बोलती है, ओह माफ करना, हमें मिलने पे थोड़ी सी पुरानी यादें ताजा हो गई। और उधर जंगकुक अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सिर्फ वो एक ही चीज बोलते हैं, तियोंग रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेकिन तियोंग उनकी एक बात नहीं सुनते हैं और वहां से उठते हैं और भागते हुए बाहर निकल जाते हैं और वहां से टैक्सी लेकर अपने घर की ओर।